हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 15 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में 781 पर पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, प्रवासी मजदूरों से बड़ी चुनौती। झारखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कोरोना को लेकर नई अपडेट आ गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 53 नए मामले आए हैं। सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 781 हो गई है। इधर राहत की खबर यह है कि कोरोना संक्रमण से अब तक राज्य में 321 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में करीब कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। असम में फंसे झारखंड के 300 मजदूर की होगी वापसी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन कल से पहुंचेंगे रांची। असम में फंसे झारखंड राज्य के 300 से अधिक मजदूर शुक्रवार को 2020 को रांची पहुंचेंगे। इस श्रमिक हटिया रेलवे स्टेशन पर देर शाम तक पहुंच सकते हैं। असम में भूस्खलन के बाद झारखंड के मजदूर असम में ही फंस गए थे। बता दें कि लॉकडाउन में असम में फंसे लोगों के लिए 2 दिन पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलानी थी, परंतु भूस्खलन के कारण श्रमिक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, जिस कारण मजदूर वहां फंस गए। असम सरकार ने सभी मजदूरों को सुरक्षित स्थान पर रखा था। इसके बाद गुरुवार को सभी मजदूरों को झारखंड भेजने की व्यवस्था पुनः श्रमिक स्टेशन ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दिया गया है। पारशिक्षकों के वेतनमान को लेकर 9 जून को होगा फैसला। राज्य के 65,000 पारशिक्षकों की नियमावली और उन्हें वेतनमान देने के प्रस्ताव पर 9 जून को अंतिम फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसके लिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में विकास आयुक्त, वित्त सचिव, शिक्षा सचिव समेत पारशिक्षकों की अष्टमंडल कमेटी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में नियमावली और वेतनमान को लेकर पूर्व से तैयार प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस पर पारशिक्षकों की ओर से आए सुझाव के साथ साथ दूसरे राज्यों में पारा और नियोजित शिक्षकों की नियमावली और वेतनमान के मामले पर भी मंथन होगा। आपको क्या लगता है, इस बैठक में पारशिक्षकों को अस्थायी किया जाएगा या नहीं? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। झारखंड बोर्ड ने 8वीं का रिजल्ट जारी किया। 8वीं की परीक्षा में 92% विद्यार्थी पास हुए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 8वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पूरे राज्य में 5,14,639 परीक्षार्थियों में से 5,03,862 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें से 1,0981 विद्यार्थी ए ग्रेड से पास हुए। इसमें से जबकि एकेडमिक काउंसिल की ओर से गुरुवार को 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा में 91% छात्र सफल रहे। सिमडेगा का परिणाम सबसे बेहतर रहा। अगर आप इन विद्यार्थियों को सफलता के लिए आप बधाई देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इन्हें बधाई दे सकते हैं। जन धन खाता धारकों के लिए खुशखबरी। 5 जून से आएगा अकाउंट में पैसे। जन धन महिला खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 5 जून से सरकार जन धन महिला खाता धारकों के खातों में पैसे डालने जा रही है। ये पैसा पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत जन धन खाता धारकों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा। सरकार की तरफ से कोरोना संकट के बीच बतौर आर्थिक सहायता दी जाने वाली ये 500 रुपये की तीसरी किस्त होगी, जो महिला जन धन खाता धारकों को मिलेगी। बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला जन धन खाता धारकों को सरकार बतौर आर्थिक सहायता 3 महीनों तक 500 रुपये देगी। सीएम हेमंत सोरेन की अपील पर आगे आई निजी कंपनियां। झारखंड सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए 5वां एयरलिफ्ट गुरुवार को किया गया। अंडमान से मजदूरों को चार्टर विमान से लाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाने के अभियान में अब सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी आगे आ रही है। हेमंत सोरेन ने निजी कंपनियां पूंजीपतियों से मजदूरों को लाने में यथासंभव सहयोग का आह्वान किया। अंडमान से गुरुवार को श्रमिकों को लेकर आया विशेष विमान। एक निजी कंपनी उठा रही है यह खर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवासी श्रमिकों को घर पहुँचाने में निजी कंपनियों और उद्योगपतियों से मदद मांगे जाने के बाद दिल्ली के एक निजी कंपनी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे राज्य के मजदूरों को विशेष विमान से झारखंड लाने की व्यवस्था की है। सरकार ने बताया कि श्रमिकों को लेकर विशेष विमान गुरुवार को रांची पहुंची। मुख्यमंत्री के आग्रह पर कंपनी ने मजदूरों के सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने बताया कि झारखंड एवं अंडमान निकोबार प्रस्थ सहमति एवं कंपनी के सहयोग से 4 जून को विशेष विमान से झारखंड के श्रमिक पोर्ट ब्लेयर से रांची बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लाया गया। दिल्ली से नहीं चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेल ने दिल्ली से चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। यह ट्रेन प्रवासी कामगारों और उनके गृह राज्य या गृह जनपद पहुंचाने के लिए चलाया गया था, जिसका लाभ हज़ारों लोगों ने उठाया। दिल्ली सरकार की तरफ से और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग नहीं किए जाने के आलोक में राष्ट्रीय राजधानी से इन ट्रेनों को परिचालन समाप्त कर दिया गया है। अधिकारियों ने मामले को लेकर कहा कि ट्रेन चलाने के लिए पुनः अनुरोध प्राप्त होने पर परिचालन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली सरकार से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग प्राप्त नहीं हुई है।
दिल्ली के रेलवे स्टेशन से कोई प्रवासी ट्रेन नहीं चल रही है, इसलिए दिल्ली से चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों को बंद कर दिया गया। लेकिन अगर आप दिल्ली में अभी तक फंसे हुए हैं और घर आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप घर आ सकते हैं। मौसम को लेकर आ रही है बड़ी खबर। मौसम केंद्र ने 9 बुलेटिन में 19 जिलों में से सभी जिलों को जारी किया है चेतावनी। झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। साहिबगंज और चतरा जिला में गुरुवार को मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश ने गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी तो किसानों की चिंता बढ़ा दी। समाचार लिखे जाने तक रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र बुलेटिन जारी कर चुका है, जिसमें 16 जिलों में से तेज हवाओं के साथ वर्षा एवं वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। सबसे पहले गुरुवार की सुबह 9:30 बजे तत्कालिक मौसम चेतावनी जारी हुई। इसमें पलामू जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्के मध्यम की दर्जे की वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। अगले 2-3 घंटों में कोडरमा, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम और बोकारो जिले के कुछ भाग में मेघ गर्जन के साथ वर्षा होगी। IPL 2020 को लेकर बड़ी खबर। देश के बाहर भी हो सकता है IPL इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि अगर देश में कोरोना वायरस के हालात जल्द ठीक नहीं होते हैं तो इस साल IPL यानी IPL का 13वां सीजन को किसी दूसरे शहर में देश में कराया जा सकता है। हालांकि प्राथमिकता यही है कि IPL का यह सीजन देश में ही कराया जाए, लेकिन अगर हालात ठीक नहीं हुए तो कहीं भी IPL कराया जा सकता है। साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन इस तरह के संकेत BCCI के कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध धूमल ने दिया है। हथनी के मुंह में हुआ था विस्फोट, पोस्टमार्टम से हुआ बड़ा खुलासा। केरल के मलपुरम में एक गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत के मामले में जांच में महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। हथनी की मौत की छानबीन के लिए गठित विशेष जांच टीम ने कई संदिग्धों से पूछताछ की। जांच में खुलासा हुआ कि पटाखा भरा हुआ अनानास हथनी के मुंह में ही फट गया था। इधर इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, गर्भवती हथनी की मौत के मामले 3 संदिग्धों पर ध्यान केंद्रित कर जांच की जा रही है। हम दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे लोगों को सज़ा हो तो आप कमेंट में अपना सपोर्ट दिखाएं। 5 जून को लगने जा रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को लगने जा रहा है। कोरोना संकट की इस घड़ी में लग रहे चंद्र ग्रहण को खगोल विज्ञान के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान के लिए भी खास माना जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दौरान 3 घंटे तक पृथ्वी की उपछाया में चंद्रमा रहेगा। इस स्थिति में चांद पर धुंधली सी परत नजर आती है। चांद के आकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर पूर्णमासी की वजह से चांद की खूबसूरती अपने शीर्ष पर होगी। रात 11:23 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो रात 2:34 तक रहेगा। लाभ शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी होगी जांच। शिक्षा विभाग ने किया 3 सदस्यीय कमेटी की गठन। लातेहार जिले में शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ी जांच होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से कमेटी बनाई गई है। मामले को लेकर कई अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में गए थे। इसके बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस मामले में जांच करने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने विशेष सचिव भीष्म कुमार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जाँच कमेटी की गठित की है। इसे प्राथमिक शिक्षा के अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह और लातेहार जिलाध्यक्ष सदस्य के रूप में रखा गया है। कोरोना से ठीक हुए मरीज की एंटीबॉडी से अमेरिका ने बनाई दवा, इंसानों पर ट्रायल शुरू। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए खुशखबरी है। अमेरिका की एली लिली कंपनी ने ऐलान किया कि उसने कोरोना वायरस से ठीक हो चुके एक मरीज के खून के नमूने से दवा बनाई है। इस दवा अब इंसानों पर टेस्ट शुरू हो गया है। अमेरिकी दवा कंपनी ने कहा कि कोरोना मरीज को विश्व की पहली एंटीबॉडी से तैयार दवा का डोज दिया गया है। इसे लिली और सेलोरा बायोलॉजी कंपनी ने मिलकर बनाया है। इससे पहले मार्च महीने में लिली कंपनी सेलोरा के साथ एंटीबॉडी से कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मेडिसिन तैयार करने का अनुबंध किया था। 2 लाख का इनामी नक्सली सुखाराम और उसकी महिला साथी ने किया आत्मसमर्पण। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई क्षेत्र में सक्रिय नक्सली महाराज प्राणामिक के दस्ते का एरिया कमांडर 2 लाख का इनामी राकेश मुंडा उर्फ सुखाराम मुंडा व उसकी प्रेमिका इस दस्ते की महिला सदस्य चांदनी उर्फ बुधनी सरदार ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। दोनों के खिलाफ कई अपराध क्षेत्र के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। यह जानकारी आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर से सभागार में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिले के SP S अर्सी ने दी है। किसानों के लिए एक बेहतरीन स्कीम लागू किया गया है। 1 नेशन 1 मार्केट को मिली मंजूरी। आर्थिक राहत पैकेज में किसानों को आगे बढ़ने और सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने 1 नेशन 1 मार्केट का ऐलान किया था। अब मोदी कैबिनेट ने 1 नेशन 1 मार्केट फॉर फार्मर्स को मंजूरी दे दी है, यानी अब किसान अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। इस नीति को लागू करने के लिए सरकार को एसिएलेशन कमोडिटी एक्ट 1955 में भी बदलाव करना पड़ रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम मोदी की सरकार द्वारा लिया गया इस फैसले के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा कि कृषि मंडी के बाजार उपज की खरीद बिक्री पर सरकार किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लेगी और ना ही कोई कानूनी बंधन होगा।